क्या देख रहे हैं आप? रेसिपी बन गई, ओपनिंग भी शूट हो गई। ओपनिंग के बाद मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। वन, टू और थ्री। भाई साहब कचौड़ी बनी है और ऐसी बनी है कि बड़े बड़े फन्ने हाँ फेल हो जाएंगे। समझे आप? अब ये खा भी लिया और ओपनिंग भी शूट हो गई हमारी। आजकल हम ऐसे ही करते हैं, एक कचौड़ी दो काम। तो जी कचौड़ी बनाने के लिए आपको चाहिए छोटा आलू, सॉरी छोटा चाकू और बड़ा आलू। एनर्जी चेंज हो जाती है ना, लखनऊ की रेसिपी बनाओ तो एनर्जी चेंज हो जाती है। छोटा आलू इसलिए क्योंकि कचौड़ी का आलू ऐसे हमेशा हाथ में कटता है। बड़ा आलू लेंगे हाथ कट जाएगा, हाथ नहीं कटवाना है, आलू कटवाना है। ठीक है जी, ये लो जी। बहुत है इतने आलू यार, मैं बोर हो गया हूँ काटते काटते। ये लो, काट दूँ? नहीं, बहुत है। लखनऊ वाली जो खस्ता कचौड़ी है उसके आलू बिल्कुल अलग होते हैं। उसके जो आलू होते हैं वो बनते हैं काले मसाले में, और वो काले मसाले की रेसिपी हम देते नहीं हैं किसी को, सिर्फ यूट्यूब पे दी है हमने सबको, और वही रेसिपी दोबारा दे रहे हैं हम। तो जो काला वाला मसाला है जो मैं बनाऊंगा, मतलब आप बनाएंगे, उसके लिए हमको चाहिए ये सारे मसाले। देखिए, हेलो जी, अपने 6 मसालों के साथ हम तैयार हैं मैदान में। सबसे पहले नमक। नमक का फ़ायदा ये है कि थोड़े मसाले जलते नहीं हैं, नीचे नमक रहता है ना। और दूसरा नमक का फ़ायदा ये है कि जब आप मसाले पीसते हैं तो मसालों के फ्लेवर नमक में लॉक हो जाते हैं। चलो, ये काला मसाला रेडी है। अब इस काले मसाले का मतलब यह है कि लखनऊ का कुछ भी बनाए आलू के साथ है, हैंच के डाल दीजिए। लखनऊ में हम हैंच के डालते हैं। जब लखनऊ की कचौड़ी बनाए हैंच के डाल दीजिए आलू में। लखनऊ में समोसा बनाए हैंच के डाल दीजिए। खस्ते के साथ में आलू देना हो हैंच के डाल दीजिए। ठीक है, और आप ये ले जाइए। हाँ, हैंच के पीस लाइएगा। ठीक है, मसाले का काम हो गया, आगे की गाड़ी बढ़ाते हैं। हरी मिर्च, लेस तीखी वाली हरी मिर्च, और अदरक उठाते हैं। बाकी धनिया तो अपना पड़ेगा ही पड़ेगा, है कि नहीं? चलो जी, चलो चलो चलो। आलू को पकाते हैं। ये लो जी, अदरक, मिर्ची, अदरक बोलती थी मेरी दादी, साढ़े बीजी। ये लो जी, गए आलू। ये नीचे आलू का लगना बड़ा ज़रूरी है जी,
मोनोपोली वही है, आलू खुरचने की ही असली मोनोपोली है। नो खुरचन इज इक्वल टू नो खस्ता इज इक्वल टू नो समोसा। हाँ हाँ, हम नहीं वो हल्दी वल्दी डालते लखनऊ में, येलो येलो बनाओ चीज़ें। एनीवेज, अभी देखिए कचौड़ी का क्विक शॉर्टकट ये है जी, डबल रोटी और ब्रेड। ठीक है, अभी कटोरी भी ले सकते हैं और कटर भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे। अगर घर पे कटर है तो कटर, और अगर घर पे कटोरी है तो कटोरी। और ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसको बिल्कुल नहीं फेंकना है, इसका बहुत खतरनाक और भयंकर इस्तेमाल होने वाला है अभी। बहुत मज़े की है, क्विक इंस्टेंट रेसिपी है ना। मैंने बोला था ना आपको, इंस्टेंट कन्वीनियंट कचौड़ी के मज़े यही है वो। और ये जो ब्रेड साइड में है इसको वेस्ट नहीं करना है, ये जाएगी आपके पास। और आप इसे घुमाएंगे मिक्सी में, इसका बनाएंगे ब्रेड क्रम, और थोड़ा नमक डाल दीजिएगा और थोड़ा सा मैदा डाल दीजिएगा, जल्दी करिएगा। और अगर नहीं पिस रही भी थोड़ा पोहा भी डाल दीजिएगा। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या शॉर्टकट हो सकता है। ये भी डाल दीजिए उसी में। थैंक यू। मसाला बहुत बढ़िया किए हैं आप, थोड़ा ज़्यादा बारीक पीस दिए हैं बट कोई बात नहीं। देख रहे हैं, इतना बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा मुंह में आना चाहिए। वाह क्या खुशबू है, एकदम नखलऊ वाली। ये है जी देसी घी, क्योंकि जो करे मां ना प्यो वो करे साडा क्यों। ये गया जी अमचूर, थोड़ी खटास तो चाहिए ना। अब हो गई बात पूरी। अब आप जरा आइए, इसे देखिए और मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। लो जी, अभी जैसे ही आप ब्रेड क्रम्ब लाएंगे, वैसे ही हमारा कार्यक्रम चालू हो जाएगा। मैदे में नमक, टिंच सी हल्दी और टिंच सी मिर्ची और पानी, और यहीं ख़त्म होती है लिजाम की कहानी। भाई और बहनों, आपके शहर में रोज़ाना 4 शो ईस्टमैन कलर। ये लो जी, ये हो गया लिजाम रेडी। न ज़्यादा पतला न ज़्यादा मोटा। देख रहे हैं आप, ये देखिए। अब बनानी है कचौड़ी, यानी कि लेना है पोटैटो उर्फ आलू, उसको ऐसे करके अच्छे से दबा देना है और फिर दोनों तरफ दबानी है उसमें ब्रेड ऐसे। ये देखिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है फट रहा है, सब कवर हो जाएगा। गॉड इज़ ग्रेट। अभी बहुत सिंपल प्रोसेस है जी। देखिए, 1 बाय 1 एक हाथ साफ रखना है, ये लिजाम, ठीक है। लिजाम के बाद ब्रेड क्रम, और देखिए हाथ अलग अलग हैं अभी तक मेरे, यही मोनोपोली है बस। और ब्रेड क्रम में दबाना नहीं है उसको। ऐसा लग रहा है ऐसे कचौड़ी ही तल रहा है कोई, है ना। यही तो है, छोटी छोटी मोनोपोलियाँ, छोटी छोटी मोनोपोलियाँ। वाह, क्या चीज बनाई है रणवीर बरार। आपने तो कचौड़ी को कर दिया बाउंड्री के उस पार। अब जो भी देखेगा खाएगा कचौड़ी बार बार, और यही करेगा पुकार कि होने दो कचौड़ी की भरमार। ज़्यादा हो गया भाई, बस कर रणवीर, टेक अ ब्रेक, टेक अ चिल फिल। बताइए, कोई कह सकता है कि ये कचौड़ी नहीं है? हैं? बस तसल्ली से लगे रहिए, क्रिस्पी करना है इसको, उस चीज़ में वक्त ना लगे। और तेल ठंडा नहीं रखना, तेल हमेशा मीडियम हॉट, ठीक है। वो चीज़
बिल्कुल ज़मीन और आसमान का फ़र्क डाल देगी। मीडियम हॉट, यहाँ लीजिए, डन। ये देखिए एकदम कचौड़ी लग रही ना, कौन कहेगा कि ये कचौड़ी नहीं। ये जी ये मिर्ची डालने को बोला है मेरी घरवाली ने, इसलिए डाल रहा हूँ मैं। पहले ही बोल दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। जिसको जिसको पसंद है तीखा वो ले सकते हैं। बॉम्बे वाले हर चीज़ में ना तल के मिर्ची डाल लेते हैं, हमारे लखनऊ में नहीं डालते ऐसे। पर ये बॉम्बे वालों को है कि भाई वड़े पाव के साथ जाती है तो हर तली चीज़ के साथ जानी चाहिए। ये तो है। तमाम बॉम्बे के दर्शक खुश हो गए होंगे और तमाम लखनऊ वाले बोलेंगे क्या कर रहा है रणवीर। यही हमारे देश की खूबसूरती है। लखनऊ वाला जाके बॉम्बे में शादी करता है, बॉम्बे वाला जाके अमेरिका बस जाता है, और हमारे देश की गाड़ी चलती रहती है और हमारी कचौरी के साथ मिर्ची आती रहती है। तीन चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले अपनी जो फिलिंग है उसमें अमचूर डालना ना भूलें, और मसाला खुल के डालें, बिकॉज बाहर कवरिंग में मसाला नहीं। दूसरी चीज़, तेल को मीडियम हॉट रखें वरना कचौड़ी तेल पी जाएगी। देखिए बिल्कुल तेल नहीं पिया कचौड़ी ने। और तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़, जिस चटनी के साथ खाना हो खाएं, बट बनाएं ज़रूर, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये पकड़ा, नो ऑयल, नो ऑयल, ना मस्त बारिश का जुगाड़ हो गया।